यह फैसला लिया है कि वर्तमान भारत की सरकार जिस हालात में यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के साथ छेड़छाड़ कर करके उनके हमारी पार्टी के आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे देश में विपक्षियों को एक कर इंडिया नाम का महागठबंधन तैयार कर रहे हैं। वो बहुत हद तक सफल भी है और आरएसएस और भाजपा की लोगों की हार हुई है। जो लोग नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो, उनकी हार हुई है। इससे 95% लोग खुश है। भारत की जो गठबंधन है वो खुश है। वो लोग कह रहे हैं कि जाति का आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अलग अलग जातियों में बांटना चाहते हैं देश को। देखिए, हम कभी जाति के बढ़ावा नहीं दिए हैं। देख रहे हैं जनता के आवाज अनमोल खबर। अभी हम बोक्सा पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आरजेडी के द्वारा जो है पंचायत स्तरीय अंबेडकर पर चर्चा चल रहा है और एक तरफ जो है जाति जनगणना को लेकर के सरकार का जो है कोर्ट का फैसला भी आ गया। ये हम जानते हैं कि वाकई ये लोग अंबेडकर पर चर्चा गांव-गांव में करा रहे हैं। वाकई इसका आवश्यकता क्या है और क्यों जो है ये लोग जो घूम कर पूरे पंचायत और पूरे गांव में अंबेडकर पर चर्चा करा रहे हैं। जानना चाहेंगे भैया, आप लोग जो है पूरे क्षेत्र में घूम कर अंबेडकर पर चर्चा ये क्यों करा रहे हैं? पहले तो आपके माध्यम से बक्सर जिला तमाम नागरिक बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूं और साथ ही मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार इकाई ने यह फैसला लिया है कि वर्तमान भारत की सरकार जिस हालात में यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के साथ छेड़छाड़ कर करके उनके लोगों को उनके अधिकार से वंचित करना चाह रही है, इसके लिए यह राष्ट्रीय जनता दल ने यह सोचा समझा और यह एक डिसीजन लिया कि जब तक से हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के सिद्धांत के माध्यम से ही पूरे बिहार के नहीं बल्कि देश की जनता जो है अलग अलग भागों में बटी है, छोटे छोटे जातियां जो अलग अलग हिस्से में बटी है, उसको एक साथ हम जोड़ सकते हैं। डॉक्टर कहाँ आप लोग एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं? आप अंबेडकर पर चर्चा कर रहे हैं और इसका मतलब है कि आप जितने भी दलित महासमाज के लोग हैं, महादलित समाज एक साथ कर रहे हैं और वो लोग को क्यों छोड़ रहे हैं? विरोधी होंगे वो बाबा साहब की बात क्यों सुनने आएंगे? क्योंकि वो तो बाबा साहब की विरोधी है और बाबा साहब के विरोध में ही पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो अपना काम कर रहा है। तो हमको उससे क्या जरूरत है? हमको तो उसकी जरूरत है जो बाबा साहब के लोग मानने वाले हैं और अलग अलग रूप में बटे हुए हैं, क्योंकि वो उनके पास बाबा साहब के सही मायने में संदेश को नहीं पहुंचाया गया। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से बाबा साहब के संदेश को उस गांव तक, उस पिछड़े दलित शोषित के बीच में पहुंचा करके उस समाज को एक साथ जोड़ करके एक बहुत बड़ी जमात खड़ा करना चाह रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 1924 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के परोक्ष शासन के माध्यम से यह शासन कर रही है, उसको इस देश से हटाने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है कि देश को हटा पाइएगा? इंडिया गठबंधन में भी बड़ी टूट हो रही है। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई टूट नहीं है, क्योंकि इस देश की मीडिया बिकाऊ है और मीडिया, आप बुरा न माने क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक तरफा ये भ्रम फैला रहे हैं समाज के अंदर कि इंडिया के जो गठबंधन है उस गठबंधन में टूट है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो खुद बिहार में परसों दिन बयान देकर के गए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और इस पर किसी प्रकार के कोई मतभेद नहीं है और बम्बे में तीसरा बैठक होने जा रहा है इंडिया का और उस बैठक में सारी बातें साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी जो भारत की सरकार है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, वो तो इंडिया नाम से ही घबराई हुई है और घबरा करके अपने मिशनरी को, चूंकि मिशनरी उसके हाथ में है, सारा देश के मिशनरी पर उसकी कब्जा है, वो कब्जा अपने मिशनरी के माध्यम से इस देश में भ्रम फैला रही। कहाँ वो अपने मीडिया से दिखा रही है? मणिपुर में जो घटना घटी वो कहाँ, उस किसी की चैनल पर कहाँ वो बात आ रही है कि नहीं मणिपुर में इस तरह की घटना घटी? चलिए, क्या परिचय हुआ सर आपका? निर्मल कुशवाहा, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। चलिए, लगता है लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगे। आपकी आप जो है अभी आपकी पार्टी कितना सक्षम है 2024 के चुनाव के लेकर के? हमारी पार्टी के आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे देश में विपक्षियों को एक कर इंडिया नाम का महागठबंधन तैयार कर रहे हैं। वो बहुत हद तक सफल भी है और आने वाले 24 के चुनाव में
ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। विपक्षी कह रही है कि चुनाव से पहले ही पूरे जो महागठबंधन इंडिया बना हुआ है पूरा टूटते नजर आ रहा है। ये मीडिया, ये जो मोदी समर्थित मीडिया है, कुछ मीडिया के लोग हैं जो मोदी समर्थित है, वही लोग ये हवा खड़ा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता खंड होगी। ऐसा कोई बात नहीं है। ये इंडिया का जो गठबंधन बना है वो लालू जी और नीतीश जी, शरद पवार जी, सोनिया जी की अगुवाई में आने वाले 24 में भारत की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? जातीय जनगणना के लेकर मैं यही कहूँगा कि आज अंबेडकर साहब के संविधान के अनुसार जीत हुई है और आरएसएस और भाजपा के लोगों की हार हुई है। जो लोग नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो, उनकी हार हुई है। इससे 95% लोग खुश है। भारत की जो गठबंधन है वो खुश है। वो लोग कह रहे हैं कि जाति का आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अलग अलग जातियों में बांटना चाहते हैं देश को। देखिए, हम कभी जाति के बढ़ावा नहीं दिए हैं, उनके पुरखों ने बांटा था। शूद्र 4 भागों में वर्ण व्यवस्था में बांट करके और उन्होंने बांटा है। हम कह रहे हैं कि हमें बता दो कि हम डोम हैं तो कितनी हमारी संख्या है, हम मेहतर हैं तो हमारी कितनी संख्या है, हम धोबी हैं तो कितनी संख्या है, हम अहिर, कोयरी, कुर्मी, गडेरी, नुनिया, बीन, मल्ला है तो हमारी संख्या क्या है। और जब हमारी संख्या पता चल जाएगी तो उसके अनुसार बिहार में बजट बनेगा और हमारा विकास होगा, पूरे समाज का विकास होगा। इसलिए जाति जनगणना अति आवश्यक था और इसलिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यह जीत आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यादव और तेजस्वी जी की जीत है। क्या परिचय हुआ आपका सर? संतोष कुमार भारती, राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी के प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष।